फुल इमरान खान की सपोर्टर है, लेकिन साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। यानी कि पीटीआई के सोशल मीडिया के जितने भी यानी कि एक्टिव लोग हैं वो साद रिजवी साहब की तरह तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरा, जब वो वीडियो देखोगे जमान पार्क वाली तो सारी स्टोरी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि अवाम किस तरह इमरान खान को समझ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एक तरफ तहरीक लब्बैक वाले बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर जलसे में, हर एहतजाज में, हर जगह में ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया है वो हमको कवरेज नहीं देता है। कोई यूट्यूबर है जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो तहरीक लब्बैक की खबर नहीं देते। कोई भी जलसा हो तहरीक लब्बैक की तरफ से आम ऐलान होता है कि कोई भी मीडिया वाले को हम दावत देते हैं और कवरेज दें, लेकिन मीडिया नहीं जाता है। और एक तरफ जमान पार्क में इमरान खान की यूथिये बैठी हुए हैं और मीडिया वहाँ कवरेज करना चाहता है। जो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो पीटीआई के साथ यानी कि इख्तलाफ रखते हैं, वो जाके वहाँ कवरेज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ यूथिये उनको यानी कि कवरेज नहीं करने देते, वीडियो नहीं बनाने देते। क्या वजह है? मीडिया जाना चाहता है, यूट्यूबर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जमान पार्क के सामने उनको शूट नहीं करने दिया जाता है। क्योंकि वहाँ जो यूथिये बैठे हुए हैं उनको क्यों बिठाया गया है, किस लिए बिठाया गया है, और वो इमरान खान के ऊपर किस हद तक गुस्सा रखते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखूँगा कि वो यानी कि इंतहाई गुस्से में हैं। एक वीडियो सामने आई है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया टीम पे हाफिज़ साद रिजवी साहब हावी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी पीटीआई का सोशल मीडिया का अकाउंट है वो पोल कराता है, साद रिजवी जीता है। 4 का मैंने आप लोगों के सामने सबूत रखा है, साबित किया है कि वो हकीकी मैनों में पीटीआई के यानी कि अकाउंट हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक और पीटीआई का अकाउंट रखने जा रहा हूं। एक लड़की है, उसने भी पोल कराया है, वो फुल इमरान खान की सपोर्टर है, लेकिन साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। यानी कि पीटीआई के सोशल मीडिया के जितने भी यानी कि एक्टिव लोग हैं वो साद रिजवी साहब की तरह तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरा, जब वो वीडियो देखोगे जमान पार्क वाली तो सारी स्टोरी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि अवाम किस तरह इमरान खान को समझ चुकी है कि ये एक झूठा और मुनाफिक और मफाद परस्त शख्स है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, एक लड़की है, उसका नाम है सायरा खान। ये पीटीआई की सपोर्टर है, यूट्यूब ट्विटर के ऊपर इसका अकाउंट है। इसने एक पोल कराया है, इसने चेंज करके कराया है कि हो सकता है कि जो पहले मैंने पोल कराया तो साद रिजवी साहब के हक में वोट आया, फिर उसने चेंज कर दिया, फिर भी साद रिजवी साहब जीत गया। पहले मैं आप लोगों को ये साबित करना है कि ये जो सायरा खान लड़की है, सायरा खान नाम का जो अकाउंट है, ये हकीकी मैनों में ये वाकई ही इमरान खान की सपोर्टर है। पहले मैंने ये साबित करना है। नादरीन, इस सायरा खान ने एक ट्वीट किया है, आप देख रहे हो। वो ये कहती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। जब इमरान खान को कुर्सी से उतारा गया तो ये ऊपर लिखती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखी और परेशान लम्हा जब इमरान खान को कुर्सी से उतारा गया। दूसरा, इसने एक ट्वीट किया था कि साद रिजवी साहब प्लीज़, आपको इस वक्त इमरान खान का साथ देना चाहिए। इमरान खान को आपकी ज़रूरत है। इस मुश्किल वक्त में सारे इख्तलाफात साइड पर रख कर आपको इमरान खान का साथ देना चाहिए। इमरान खान को आपकी ज़रूरत है। साद रिजवी साहब को इमरान खान को इसकी ज़रूरत है। ये उसने एक ट्वीट किया है। एक और उसने ट्वीट किया है, तनकीद किया है इसने साद रिजवी साहब के ऊपर कि पेट्रोल फ़ी लीटर 5 रुपये महंगा। जब ये महंगा हुआ था तो इसने ऊपर लिखा था कि वो लब्बैक वालों से कहना था कि जाग रहे हो या सो गए हो, मैंने सोचा बता दूं कि पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया। अब 3-4 ट्वीट से मैंने साबित किया है कि ये ख़ास पीटीआई की सपोर्टर है, पीटीआई को सपोर्ट करती है। लेकिन इसने एक पोल कराया। वो पोल क्या कराया? उस पोल में अल्हम्दुलिल्लाह साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। पहले इसने एक पोल कराया, वो कहती है कि भाई पीडीएम फारिग, अब आपको वोट का असल, अब आपके वोट का असल हकदार कौन है? तो उसने पहला ट्वीट किया जब वो उसने पोल कराया तो वो कहती है कि पीडीएम फारिग, अब आप वोट का असल हकदार कौन है, अब आपके वोट का असल हकदार कौन है? तो उसने साद रिजवी साहब और इमरान खान की पिक्चर लगाई, साद रिजवी साहब के ऊपर लाइक मेंशन किया और इमरान खान के ऊपर रीट्वीट। भाई, अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो तो आप रीट्वीट करो, अगर आप साद रिजवी साहब को सपोर्ट करते हो तो आप लाइक करो। तो इसमें 49 वोट इमरान खान के हुए, लोगों ने रीट्वीट किया, और 1296, यानी कितना फ़र्क है
कि साद रिजवी साहब को लाइक मिले, यानी कि साद रिजवी साहब जीत गए। तो इसने क्या किया, फिर इसको उल्टा कर दिया कि हो सकता है कि रीट्वीट के लिए डबल क्लिक की ज़रूरत है और लाइक के लिए सिंगल क्लिक की ज़रूरत है। तो हो सकता है लोगों ने सिंगल क्लिक करके साद रिजवी साहब को जिता दिया हो। ज़ाहिर है हर आदमी बस खाली क्लिक ही करना है ना, थंब क्लिक करना है, तो रीट्वीट के लिए डबल क्लिक होता है। तो फिर इसने दोबारा पोल कराया, इसने रीट्वीट के लिए साद रिजवी साहब का नाम मेंशन कर दिया कि साद रिजवी साहब को अगर आप सपोर्ट करते हो तो रीट्वीट करो, और इमरान खान को सपोर्ट करते हो तो आप यानी कि उसको लाइक करो। तो इमरान खान को लाइक मिले हैं 35 वोट इमरान खान को सिंगल क्लिक के लिए, जो उसको 1200 मिल रहे थे साद रिजवी साहब को, और रीट्वीट जो साद रिजवी साहब के हैं उसको मिले हैं 236। यानी कितना फ़र्क है, कहाँ 35 और कहाँ 236, और कहाँ 49 और कहाँ 1296। तो ये तो अब आप लोगों के सामने आ गया कि जो हकीकी ट्विटर अकाउंट हैं पीटीआई के, उसके अंदर साद रिजवी साहब जीत रहा है। कौमी यूथ को होश आ रहा है कि वाकई ही अभी हमको तो कोई नहीं देख रहा है, क्लिक कर दो, रिट्वीट कर दो, भाई ठीक है जी साद रिजवी साहब जीत रहा है। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ज़मान पार्क की एक वीडियो। बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि जो यूट्यूबर जाते हैं जो इमरान खान के साथ इत्तेफाक नहीं करते, तो वहाँ यूथ ही उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनके कैमरे तोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं? वो इसलिए नहीं करते कि आप इमरान खान को, एक तो कहते हैं कि आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, मनफी वो करते हो, दूसरा वहाँ जो लोगों को कैदी बना के रखा हुआ है, जो लोगों का यानी कि वो उनका पारा हाई है, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो वो एक वीडियो सामने आ गया, सबसे पहले सुनो कि वो क्या कहते हैं, फिर आगे जाके बात करते हैं। मिलना चाहता, अब नहीं मिलना चाहता। एमएलए एमपीए के साथ हमारी बनती नहीं, वो डेरा सिस्टम है, हम नहीं झूठ मार सकते उनको। खान साहब हम किसी को नहीं जानते, तशद्दुद हम करे, डंडे हम करे, और हमारा मुलाकात ना हो फिर दिल तो दुखता ना। मुझे एक दफा इमरान खान कह दे, इन लोगों को कह दे कि मेरा तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं है, जाओ हम चले जाएंगे। लाकड़ भाई हर चीज की थी, ठीक है, शेयरिंग वाले दिन फाड़ के वापस छूटे। मेरी जॉब चलेगी सर, मुझे जॉब का कोई दुख नहीं है। क्या कहते हैं आपका एमएनए कौन है, पीछे हो जाओ, क्या खान के खिलाफ धरना दे दिया। आपका एमएनए एमपीए का गुलाम होना जरूरी है, ये डेफिनेशन है मुलाकात की। हमारे को दरवाजे से धक्के दे के बाहर गिरा दिया। मैं नहीं खान साहब से मिलना चाहता, अब नहीं मिलना चाहता। एमएनए एमपीए के साथ हमारी बनती नहीं। नाज़रीन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैं तकरीबन हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इमरान खान अपने कारकुनों को जुत्ती की नोक पे रखता है। कीड़े मकोड़े से ज़्यादा हैसियत जूतियों की इमरान खान की नज़र में नहीं आए। ये मैं कहता था, मैं हो सकता है उसका मुखालिफ हूँ, लेकिन अब उसके अपने कारकुन कह रहे हैं कि भाई हम जब इमरान खान से मिलने की बात करते हैं तो हमको कहते हैं कि आपका एमएनए कौन है, आपका एमपीए कौन है, पीछे हो जाओ, दफा हो जाओ। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान को सुनना है तो आप एमपीए और एमएनए का गुलाम होना ज़रूरी है। ये कौन कह रहा है? ये यूथिये कह रहे हैं। और हम कहते हैं कि आप गुलाम हैं, आपने इमरान खान को धोखा दिया हुआ है। जो कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, इमरान खान हमको आज़ादी दिलाना, अमेरिका तो दूर की बात, आप इमरान खान तो कौमी यूथ को अपने इलाके के एमपी एमएनए की गुलामी में दे चुका है। ये कौन कह रहे हैं? ये यूथिये कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे। तो वो फुट पड़े इमरान खान के खिलाफ कि भाई यहाँ ज़मान पार्क गेट के सामने क्या हो रहा है, कोई कारकुनों की इज्जत नहीं है, कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उनके दर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इनसे बड़ी जहलियत कौन है? अगर इनमें गैरत और शर्म और हया होता तो वो दफ़ा करते कहते कि हम ये जा रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है जब हमारी इज्जत ही नहीं है, हमको क्या ज़रूरत है इनके दर के ऊपर बैठने की। लेकिन फिर वही फितना है ना, जहलियत है। अगर वो सब ऐसे करके चले जाएं तो फिर हमारा बयान ये तो झूठा हो जाएगा ना। हम तो कहते हैं ये फितने में मुब्तला हैं, ये जहल हैं। तो नाज़रीन ये वजह है कि वहाँ आम आदमी को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर जब मीडिया वाला जाके वहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से लोगों को बिठाया गया है, ज़बरदस्ती बिठाया गया है, जहाँ बेगैरती हो रही है, बेगैरती का बाजार गर्म है ताकि वो पब्लिक ना हो जाए। लेकिन ये गलत है। ये नहीं सोचते कि अगर पीटीआई वालों में इतनी शर्म और गैरत होती तो इमरान खान की बहुत कुछ सामने आ चुका है, वो इमरान खान को छोड़ सके। जो यूथिये हैं, जो फितने में मुकम्मल मुब्तला हो चुके हैं, तो उनके सामने कुछ भी रख दो, लेकिन फिर वो बाज आने वाले नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।